इस कार्यक्रम में पधारे हम सब के प्रभारी, बिहार के प्रभारी बड़े भाई श्री कृष्णा नरोल जी जो बिहार के इंचार्ज है। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस के आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व सांसद आदरणीय अली अनवर साहब, सीएलपी के लीडर आदरणीय मदन मोहन झा जी, राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी शहनवाज आलम जी, विधायक राजेश राम जी, विधायक प्रतिमा जी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी जो बिहार ओबीसी कांग्रेस के प्रभारी हैं, अरुण यादव जी जो कांग्रेस बिहार के ओबीसी के प्रभारी हैं, भाई राजकिशोर बारिक जी, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं अनुराग चंदन जी, सरोज महतो जी, मुंद्रिका यादव जी, रूपम यादव जी, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग, विद्वान लोग बैठे हैं। मैं किसी का नाम बोल पाया, किसी का नहीं बोल पाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम से आप सबको भी ऊर्जा लेकर जाना चाहिए, और मैं प्रभारी होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते मैं भी ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, काफी देर तक मैंने आप सबकी बातों को सुना। इस बात को समझना होगा कि ये देश, ये रियासतों का देश था। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर इस मंच पर कह रहा हूं, अगर अनुच्छेद 340 संविधान में नहीं लिखा गया होता, अनुच्छेद 340 जब लिखा गया तो ओबीसी के लिए लिखा गया, और वो 341 से पहले लिखा गया। 341 अनुसूचित जाति के लिए था और अनुच्छेद 340 ओबीसी के लिए था। और वो जब ओबीसी का लिखा गया तो उसमें सभी लोग शामिल थे, उसमें केवल ओबीसी नहीं था। इस देश को संविधान बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसमें थे, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद साहब थे। यानी इस देश में जो देश में परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन हो रहा है, आगे होगा, वो इस देश के सभी लोग मिलकर बैठकर चिंतन करते हैं। विरोध उस समय भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ होगा। जिस समय महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद साहब ने कहा कि इस देश के खेतिहर मजदूर, अनपढ़ निरक्षर लोगों को भी वोट का अधिकार दिया जाए, तो क्या विरोध नहीं हुआ होगा? जिसको बोलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। वो क्या? कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब वोट से पैदा होगा। ये किसने दिया? इस देश के संविधान ने दिया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, बिहार बचाओ का मकसद यही है कि अगर हम अपने अधिकार को पाना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हमको आपको समझना होगा कि हम जब तक आपस में मिलकर मोहब्बत की दुकान और भाईचारे की दुकान नहीं आपस में करेंगे, तब तक इस देश में हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले हम आपस में लड़ें, आपस में नफरत करें। संविधान कहता है कि ओबीसी, संविधान कहता है एससी, और बीजेपी क्या कहती है कि नहीं, 2017 में रोहिणी आयोग बना देता है। वो कहता है कि अगर आप 129 जातियां हैं तो पहले आपस में लड़ो। एससी की बिहार में अगर 22 जातियां हैं तो पहले 22 आपस में लड़ो, क्योंकि उसका मकसद है कि 40% वोट उसको केवल मिले। वो 40 से ज्यादा नहीं चाहता, वो चाहता है कि 40 के बाद जो लोग वोट हमको नहीं देना चाहते, हमको गरिया रहे हैं ना, उनके वोट का बंटवारा हो जाए। और मैं तो बिहार में कह रहा हूं, तमाम ऐसी पार्टियां होंगी जो रजिस्टर्ड हैं कि अनरजिस्टर्ड हैं, पैसा कहां से ला रही हैं? बीजेपी के मित्र मंडलों के लोग ले रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है, एक कुशवाहा को लड़ाया गया है, चलो कुशवाहा के सामने भाई ऐसा है कि ये चंद्रवंशी वाले लोग जो है ये तो छूट गए हैं और तुम्हारा वोट ज्यादा है, तो कुशवाहा के सामने एक नकली पार्टी कोई आ जाए, कोई छोटी पार्टी आ जाए, और जिसका मकसद ये है कि आपकी पार्टी से कुशवाहा को टिकट दिया गया और उस समय किसी चंद्रवंशी को टिकट कहीं निर्दलीय लड़ा दिया गया, तो आप तो कहोगे कि भैया हम तो चंद्रवंशी हैं,
हमको तो चंद्रवंशी में वोट देना है, कुशवाहा कहेगा कि भाई हमको तो कुशवाहा में वोट देना है। तो जब वोट देते समय आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी तो आप कितने भी टिकट पा जाओगे, आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बात मैं आपसे कहने के लिए आया। बिहार में 70 सीट अगर आपको पिछली बार मिली थी और आप 70 में 50 जीत कर गए होते तो पता नहीं मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री कौन बन जाता। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, इस देश में जो असली लड़ाई है उसको जननायक राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है और वो कहा है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों का उल्लेख किया गया है। सिर्फ सामाजिक न्याय की बात नहीं कही गई है, अब आर्थिक न्याय की भी बात होनी चाहिए। और अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते रहे, आपने कहा भाई हमारे समाज का मंत्री बन गया है, हम केवल इतने में ही खुश हैं। मुसहर जाति का कोई मंत्री बन जाए और मुसहर जाति के लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जाए, ये दोनों बातों में अंतर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस देश में समय समय पर हर जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय किया है। अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब उनको इस देश के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने का मौका मिला तो किसी और ने नहीं, ओबीसी के उच्च शिक्षा में आरक्षण, ओबीसी का जो उच्च शिक्षा में आरक्षण है वो किसी और ने नहीं दिया है, वो कांग्रेस के मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने देने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रतिनिधित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ईबीसी और ओबीसी के लोगों के पास धन कैसे पहुंचे, ये चिंतन है जननायक राहुल गांधी का। जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व कम दिया गया था, लेकिन उनको क्या चाहिए था शुरू में, उनको छात्रवृत्ति चाहिए थी, उनको छात्रावास चाहिए था, उनको पढ़ाया गया और फिर छोटी छोटी नौकरियों में भेजा गया। डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बन गए, एक पीढ़ी के लोग पहले चपरासी बने, एक लाइनमैन बने और फिर सेकंड जब उसकी पीढ़ी आई तो पढ़कर प्रोफेसर और डीएम बन गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सामाजिक परिवर्तन समय समय होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये नीतीश की सरकार है, कांग्रेस ने स्पेशल कंपोनेंट फंड बनाया और इसलिए बनाया था कि अनुसूचित जाति के लोगों का विकास करने के लिए उनके क्षेत्रों में धन कैसे पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस ने बिना किसी शोर शराबे के स्पेशल कंपोनेंट फंड बना करके और ये तय किया कि जितना फंड होगा, जितना जीडीपी होगा, जितना धन होगा, उसका 21% धन जो है वो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। स्कूल कॉलेज बनाकर उनको तरक्की का रास्ता ये किसने दिया था? ये कांग्रेस ने देने का काम किया था। आपकी लड़ाई ये होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी जो ईबीसी के लोग रह गए, पिछड़ गए, वो रोहिणी आयोग के प्रतिनिधित्व से नहीं मिलेगा। आपके बच्चों को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिले, आपका बच्चा कैसे आईएएस बने, आपका पैसा, आपका बच्चा कैसे जो है पावरफुल बने, इसके लिए आपको भी स्पेशल कंपोनेंट का फंड बनाने की योजना पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी अगर मंत्री बन गया, एक आदमी सांसद बन गया तो बीजेपी वालों ने इसको पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री हो सकता है आपकी बिरादरी का बना दे, लेकिन पावर तो आरएसएस का आदमी रखेगा। वो झुंझुना लेकर के जो मुख्यमंत्री बना रहेगा, देश में न जाने कितने ओबीसी के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो झुंझुना लेंगे। कभी देखा आपने कि जब लड़का रोता है ना तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को एक लकड़ी का चटवा दे देती है। चटवा देते हैं आप? वो चटवा देती है इसलिए कि लड़का जो है जब रोता है तो उसको चाटने लगता है, वो चाटता रहता है, ना वो खट्टा लगता है ना मीठा लगता है। इसलिए मेरे मित्रों में आपसे कहना, आइए हम धन, धरती और रोजगार, ठेका, पट्टा और इस देश के धन पर कैसे आप सशक्त बने, इस पर योजना जननायक राहुल गांधी जी बना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि
कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कहते कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को टिकट मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जब किसी ईबीसी को टिकट मिल गया, जब किसी ओबीसी को टिकट मिल गया, लेकिन अगर आप जाति के मोह में फंस गए और आपको कोई निर्दलीय भी खड़ा हो गया, आपने अगर उसको वोट देने की परंपरा शुरू की, तो इस देश में बहुत बड़ा खतरा चालू हो जाएगा। बंद कमरों की बात तो बंद कमरों में कहो और बाहर की बात करने वाली बंद करो। हमने अरुण यादव जी से बात किया था, ओबीसी के लोगों से हम बात करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जंग होने जा रही है बिहार में, एक सत्ता परिवर्तन की आंधी चलने जा रही है, उसमें सब लोग मिलकर बात करेंगे, एससी ओबीसी सामान्य सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और इस जंग को जीतना चाहते हैं। तो जो बात बंद कमरे में हो वो बंद कमरे में बात करना शुरू करो। अगर हमसे कोई कमी है तो आप मेरा कुर्ता खींचो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर सार्वजनिक रूप से कुर्ता खींचोगे तो हम लड़ते रहेंगे, चुनाव नजदीक आ जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपको अगर ये भरोसा है कि राष्ट्रीय सचिव जन नायक राहुल गांधी जी ने हम सबको यहाँ पर भेजा है, अगर लालू जी को यहाँ पर भेजा है, शहनवाज जी को भेजा है, तो हम किसके सिपाही हैं? हम जन नायक राहुल गांधी के सिपाही हैं। तो जन नायक राहुल गांधी अगर इस संसद में कह सकते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, तो उसी संविधान में एक एक बात आपकी रखी है। तो पहले संविधान को बचाने के लिए जन नायक राहुल गांधी के साथ हमको आपको चलना होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ कि बंद कमरों से जब बाहर निकले, हर जिले पर जाइए और ओबीसी एससी का आप सम्मेलन कर करके आप सम्मेलन करिए और पूरी ताकत के साथ कहिए। और जब आपको लगे कि हम सारे बिहार में घूमने के बाद हम रामलीला मैदान में पहुंच सकते हैं, तो आप आइए गांधी मैदान में। इसी शब्दों के साथ मेरी बात अगर कोई कड़वी लगी हो कि इस समय हमको आपस में मिल करके, वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईबीसी हो, सबको मिल करके इस बिहार की सत्ता पर काबिज होना है और फिर अपने हक और अधिकार की हिस्सेदारी को लेके रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।